महापर्व शुद्ध पंचमी की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई। शाद बात मई तेरी वाणी, शुभ नभ के झरने झरते हैं, उस पावन नौका पर लाखों प्राणी भव सागर से तरते हैं। ऐसी महान जिनवाणी जो महान आचार्यों के द्वारा लिखी गई। आप सभी को ज्ञात होगा कि सबसे पहला हमारा ग्रंथ षट खंडागम, जिसको हम धवला के नाम से जानते हैं, वो आचार्य भूतबली जी और आचार्य पुष्पदंत जी द्वारा रचित किया गया, लिपिबद्ध किया गया। आज ऐसे महान दिन पर हम आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मैं कार्यक्रम, क्योंकि सिर्फ एक ही घंटे में हम लोगों को बहुत कार्रवाई करनी है, इस कार्यक्रम के 3 भाग हैं। पहला भाग है जहाँ पर हम आप सभी लोगों को धवला ग्रंथ की मूल प्रति भट्टारक जी के द्वारा डॉक्टर चारू कीर्ति जी दिखाएंगे हम सभी को मूल पत्री से। दूसरा हमारा स्टेज रहेगी जहां हम सभी लोग आज अपने महापर्व को स्वर्ण अक्षरों में लिखाएंगे। ये हमारा दूसरा कार्य रहेगा। जब मैं आपको आह्वान करूंगा उस समय आप लोगों को अपने अपने हाथों में या अपने शीश पर जिनवाणी माँ को धारण करना है। और तीसरा हमारा रहेगा, अपने घर में जो भी बच्चे हैं उन बच्चों को संस्कारित करेंगे हमारे डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज। सभी को केसर, पीले चावल और दीपक रखना है। जब बच्चे संस्कारित हो जाएंगे उसके पश्चात हम सभी मिलकर के 1000 दीपों से जिनवाणी माँ की आरती करेंगे और वह दृश्य हम पारस चैनल पर दिखाएंगे। तो आपको इन तीनों चीजों के लिए तैयार रहना है। अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए बहन ललिता जी एवं संतोष जी कलकत्ता से, जो सिद्धायतन आप सभी लोगों ने सिद्धायतन सुना है, उसके प्रणेता और निर्माता, उनसे निवेदन करता हूँ कि वे आकर के आज के कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन करें। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को श्रुत पंचमी के इस महान पर्व पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमो अरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो सर्वेशाऊणं, नमो अरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो सर्वेशाऊणं। तुभ्यं नमः श्री भुवनाधिराय नाथ, तुभ्यं नमः चित्तलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्री जगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। चलो माँ जिनवाणी माँ की जय हो, जय हो। महाश्रुत पंचमी की जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता भाभी एवं संतोष जी, आपके द्वारा इतनी मंगल शुरुआत की गई और आप कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहें। आज का दिन बहुत महान दिन है। अब मैं श्रीमती अलका जी दिल्ली से निवेदन करूंगा कि वह जिनवाणी माता की स्तुति प्रस्तुत करें। सुनो जिनवाणी, सुनो जिनवाणी, सुनो जिनवाणी। निश भोजन का त्याग करो, पियो छान कर पानी। सुनो जिनवाणी, सुनो जिनवाणी, सुनो सुनो जिनवाणी, प्रभु की वाणी। जीवों की तुम करुणा पालो, सबसे प्यार करो रे, सबका सुख दुख एक है सबसे, समव्यवहार करो रे। सत्य अहिंसा धर्म निभाओ, बनकर शाकाहारी, खान पान पर निर्भर करके मन और बुद्धि तुम्हारी। सुख से सुखी और दुख से दुखी है, सुख से सुखी और दुख से दुखी है दुनिया का हर प्राणी। सुनो जिनवाणी, सुनो जिनवाणी,
सुनो सुनो जिन वाणी, प्रभु की वाणी। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, यह पांच पाप ने मन से निकारो जी। पंच इंद्रिय के कहे में नाओ, पंच परमेष्ठि भजो, पंच महाव्रत धारो जी। क्रोध मान माया लोभ चारी कषाय भारी, इनको तजो चारो गति असुधारो जी। एक निष्ठ होके एक पथ पे गमन करो, एक जिन वाणी को कभी न विसारो जी। हो प्रभु जिनवर की वाणी जग में, श्री जिनवर की वाणी जग में, एकमात्र कल्याणी। सुनो जिन वाणी, सुनो जिन वाणी, सुनो सुनो जिन वाणी, प्रभु की वाणी। आज का दिन जैसा मैंने कहा बहुत महान है, और मुझको मालूम था जैसा पूरे देश से फोन आ रहे हैं, लगभग 20,000 परिवार जुड़ने वाले हैं, और हमारी 1,000 की आईडी फुल हो गई है जी। बताते हुए मुझको बहुत ही प्रसन्नता है आप सभी को। बाकी लोग जो भी सुन रहे हों या आप अपने रिश्तेदारों को बता दें, वो YouTube के माध्यम से अब हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब मैं आर.के. जान साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे देश के महान गीतकार संगीतकार स्वर्गीय पद्मश्री रविंद्र जैन जी का जिनवाणी माता पर एक बहुत छोटा सा मैं क्लिप चाहता हूं कि वो भजन का दिखाएं, क्योंकि सरस्वती माता की आज हम लोगों पर कृपा होनी चाहिए सभी के ऊपर। तो आर.के. जैन साहब उस वीडियो क्लिप को दिखाने की कृपा करें। आप सभी ने महान गीतकार संगीतकार पद्मश्री रविंद्र जैन जी को लाइव भी सुना होगा अपने जीवन में जरूर, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भगवान महावीर, भगवान राम, भगवान कृष्ण, कोई ऐसा धर्म नहीं बचा जिसके उन्होंने गीत ना गाए हों। और बहुत बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जिसकी आंखें भी नहीं थी, उनकी कल्पना हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि वो इतनी बड़ी कल्पना कर सकते हैं। तो ऐसे महान गीतकार संगीतकार को हम लोगों ने सुना। अब मैं चाहता हूं हमारे मूल बद्री के भट्टारक डॉक्टर चारु कीर्ति जी, वो हमारे सामने मूल ग्रंथ प्रस्तुत करें, पर मुझको अभी पता लगा है अपनी आईटी टीम से कि हमारी आईडी फुल होने के कारण वह जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। अब अगर ऐसा होता है तो हम लोग बाद में उस कार्यक्रम को रखेंगे। आपको मूल ग्रंथ मुझने वायदा किया था कि आपको मूल ग्रंथ में दर्शन कराऊंगा, लेकिन शायद फुल आईडी होने के कारण वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो जैसे ही आईडी में 1-2 आदमी हमारे एग्जिट करेंगे तो मैं उनको जोड़ने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। अब मैं इनवाइट करता हूं मेरे बहुत ही प्रिय छोटे भाई प्रतिष्ठाचार्य पंडित अजीत जी को, जिनको हम सब लोग गुरुजी के नाम से जानते हैं, और उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझको बहुत ही सहयोग दिया। उन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग दिया और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह अब गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो पदाधिकारी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं या जुड़ चुके हैं, उन लोगों को निवेदन करें कि देखें हमारे पूरे जैन, खाली एक ही जगह के नहीं, देश के हर पार्ट के जैन हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, और वो सब अपने हाथ में अब जिनवाणी माता को धारण करेंगे, अपने शीश पर धारण करेंगे। तो ऐसा मैं निवेदन गुरुजी पंडित अजीत जी से करता हूँ, वह आए और आगे के कार्यक्रम का संचालन करें। नमन करता हूँ देवादिदेव आदिश्वर आदिनाथ भगवान की पावन चरण रज दूरी को। और वास्तव में मैं पूरी विनम्रता के साथ, सरलता के साथ और सहजता के साथ आदरणीय हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर मणिंद्र जी भाई साहब के विषय में जितना कहूं, मेरे लिए शब्द सारे छोटे पड़ जाएंगे। जी हाँ, शब्द इसलिए छोटे पड़ जाएंगे कि आज हमारे बीच उन्होंने परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय पूजनीय गुरुदेव डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज को जोड़ा। मैं बता दूं, डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज वो व्यक्तित्व है, 4 पंक्तियां पहले में प्रणाम सागर जी महाराज के चरणों में रखता हूं कि एक तो ये रूप नंगने उसमें भी आत्म मंगने,
इतनी बेअस्त पर बालक समान है, इतनी बेअस्त पर बालक समान है, बार बार देख सकी देख के बिल्कुल न थकी, बार बार देख सकी देख के बिल्कुल न थकी। प्रणाम सागर है महावीर भगवान है, प्रणाम सागर है महावीर भगवान है। मैं नमन करता हूँ आदिश्वर आदिनाथ भगवान की चरण रज धूलि को माथे पर लगाता हूँ। कल रात को मेरी और डॉक्टर मणिंदर जी भाई साहब की चर्चा हो रही थी। लगभग मेरी और उनसे 1 से 1.5 घंटे चर्चा हुई। उन्होंने एक बात कही, बोले भैया मां जिनवाणी का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्वर्ण अक्षरों में अंकित कराना है। आज तक ऐसा कार्य कोई नहीं कर पाया, आपका यह बड़ा भाई इस काम को करना चाहता है। मैंने उनसे एक ही बात कही, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए स्वर्ण अक्षरों में अंकित यह नाम होगा तो होगा ही होगा, ये मेरी गारंटी है। जब ये बात मैंने उनसे कही तो उन्होंने आज सुबह मुझे फोन लगाया, बोले शास्त्री जी मैं आज इस बात का नियम ले रहा हूं कि जब तक गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्वर्ण अक्षरों में मां जिनवाणी का नाम अंकित नहीं हो जाएगा तब तक मैं अन्न को ग्रहण नहीं करूंगा। ये होते हैं जैन धर्म के पुत्र, ये होते हैं जैन धर्म के प्रति आस्थावान रखने वाले व्यक्तित्व, दृढ़ संकल्पी व्यक्तित्व होते हैं। पहली बार मैंने ऐसा अतिशय देखा कि 1000 की थीम 500 पर आकर अटक गई। मैं टेंशन में आ गया, मन में विकल्प आ गया, मैंने 500 पे अटक गई गाड़ी। अब क्या, थोड़ी देर में मैंने देखा विद इन मिनटों के अंदर में 1000 की टीम तो फुल हुई तो हुई और हजारों से ज्यादा लोग बेटिंग में हमारी गोल्डन टीम ऑफ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की 7 लोगों को जुड़ना था। उन 7 लोगों की टीम में एक व्यक्ति को बड़ी मुश्किल से हम एंट्री करवा पाए, कोई नहीं जुड़ पाया। लेकिन मैं एक बात कहता हूं विश्वास के साथ कि मां जिनवाणी की सेवा के लिए आज सुत पंचमी का पावन पुनीत दिन, सुत पंचमी के इस पावन पुनीत दिवस पर मैं बारंबार नमन नमस्कार वंदना निवेदित करता हूँ, चरण रज धूलि को माथे पर लगाता हूँ और मां जिनवाणी के लिए 4 पंक्तियां रखता हूँ कि चाहे नहीं है ज्ञानी बनकर, चाहे नहीं है ज्ञानी बनकर अपना नाम कमाने की, चाहे नहीं है पंडित बनकर अपना यश फैलाने की, चाहे यही बस मां जिनवाणी की सच्ची बात बताने की और मां जिनवाणी की इस वेदी पर संन्यास मरण कर जाने की, समाधि मरण कर जाने की। इन मंगल भावनाओं के साथ अविलंब मैं पुनः धन्यवाद देता हूं परम श्रद्धेय मेरे बड़े बड़े भाई के समान परम आदरणीय अग्रज, जी हाँ, डॉक्टर मणिंदर जी भाई साहब को पूरे सम्मान के साथ मैं नाम आमंत्रित करता हूं कि ऐसा व्यक्तित्व जिसने वास्तव में पूरे देश को, मैं तो इनके लिए 4 पंक्तियां कहता हूं कि इनकी जो सोच है, उन्होंने कहा पहले ब्लैक बॉक्स में मैं जिन आगम को अंकित करके उसको स्टोर करके जमीन के अंदर दफनाना चाहता हूं ताकि हजारों नहीं लाखों साल बाद भी अगर कभी भूमि खनन हो तो वो बात निकले। तो मैं तो यही कहता हूं कि हकीकत में मणिंदर जी भाई साहब की मणिंदर जी के लिए 4 पंक्तियां कि देखना है देखना है देखना है देखना है अगर उस पंछी की ऊंची उड़ान को, मणिंदर जी भाई साहब आपके लिए कि देखना है अगर उस पंछी की ऊंची उड़ान को तो रे आकाश थोड़ा और ऊपर उठ, रे आकाश थोड़ा और ऊपर उठ। मैं पूरे सम्मान पूरे आदर के साथ हमारे बीच विराजमान, हमारे बीच पहुंच चुके हैं एशिया हेड डॉक्टर मनीष जी बिश्नोई। जी हाँ, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एशिया हेड सम्माननीय आदरणीय डॉक्टर मनीष जी बिश्नोई पूरे सम्मान पूरे आदर के साथ आमंत्रित करता हूं और इसके पूर्व डॉक्टर मणिंदर जी भाई साहब से भी निवेदन करता हूं कि वह आवाहन करें कि सारे लोग मां जिनवाणी को, ये हम जो विश्व रिकॉर्ड बना रहे जाने रहे हैं, विश्व रिकॉर्ड को बना रहे, ये मात्र विश्व रिकॉर्ड ख्याली पुलाव नहीं, वास्तविकता में हम दिखाना चाहते कि देखो हमारे लोग कितने लोग यहाँ पर मां जिनवाणी को मस्तिष्क पर लेकर बैठे हैं। एक बार सारे लोगों को मस्तिष्क पर लेकर के दिखा दे मां जिनवाणी को। मैं डॉक्टर मणिंदर जी भाई साहब से निवेदन करता हूं कि एक बार आवाहन करें और उसके तुरंत बाद में सम्मानीय डॉक्टर मनोज जी बिश्नोई जी अपनी बातों के माध्यम से हम सबके बीच में डॉक्टर मनीष बिश्नोई जी बहुत बहुत धन्यवाद
अजीत जी, आपने मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मनीष बिश्नोई जी का, जो एशिया हेड हैं इतने बड़े गोल्डन बुक ऑफ अवार्ड के, जो सिंगापुर से दिया जाता है, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और आपको बता दूं कि आप जुड़ गए, ये भी हमारा सौभाग्य है, नहीं तो आज हजारों लोग लाइन में लगे हुए हैं। पूरी आईडी हमारी फुल हो चुकी है 1000 की। अब मैं अपने आईटी टीम के हेड आर.के. जैन साहब से निवेदन करूंगा कि वो 25-25 करके हर परिवार को दिखाने की कोशिश करें, जिससे कि हमारे माननीय अतिथि उसको देख करके संतुष्ट हो सकें और आज माँ जिनवाणी को हम लोग बहुत बड़ा सम्मान दिला सकें। अनवरत रूप से लगातार माँ जिनवाणी को मस्तिष्क पर रख करके सारे घर घर में, यहाँ पर 1000 की जो में तो 1000 लोग जुड़े हैं, लेकिन मैं बता दूं गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को कि कम से कम 5000 लोग वेटिंग में और कम से कम 5000 लोग अभी यूट्यूब पर, उसके अलावा लाखों लोग इसको माँ पारस चैनल को पर इस बात को देख रहे हैं। साक्षी है कि माँ जिनवाणी की पूजन अर्चन भक्ति आराधना कैसे लोग मिलकर के किया करते हैं, यह बात आप लगातार अनवरत रूप से देख रहे हैं। थाईलैंड से, सतना से, रायपुर से, वाह एक से एक चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये सारे लोग अपने मस्तिष्क पर माँ जिनवाणी को धारण करके भक्ति आराधना दिखा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये परम सौभाग्य पारस चैनल पर देख आज हजारों लोग माँ जिनवाणी को तैयार करके मस्तिष्क पर रखे हैं। मैं आपको बता दूं कि माँ जिनवाणी की पूजन, माँ जिनवाणी की अर्चना, माँ जिनवाणी की आराधना लगातार अनवरत रूप से लगातार लोग कर रहे हैं। लोगों की श्रद्धा है, लोगों की आस्था है, लोगों का विश्वास है कि माँ जिनवाणी हमारे लिए जीवन में वह कृतकार्य व पुण्यमय बनाएगी। माँ जिनवाणी को मस्तिष्क पर एक बार हम रख लेंगे तो हमारे सारे जीवन भर के कष्ट भय उपद्रव दूर हो जाएंगे। यह वह माँ जिनवाणी है जिसकी आराधना मात्र का वाहन पर डॉक्टर प्रेम सागर जी महाराज ने आशीर्वाद दिया और हमारे डॉक्टर मणिन जी भाई साहब ने इसका बीड़ा हाथ में उठाया और आप यहाँ पर देख रहे हैं। और यह लगातार अनुव्रत पर रखकर, सिर पर रखकर लोग पूजन कर रहे, अर्चन कर रहे, भक्ति कर रहे, नित्य गान कर रहे, आराधना कर रहे। ये उनकी अपनी श्रद्धा है, ये उनका अपना आस्था है, ये उनकी अपनी विश्वास है। एक बहन ने तो कुछ सामने, ये भगवान जिनेंद्र की वह दिव्य देशना है जो वास्तव में मणिन जी भाई साहब आपका चेहरा, अलका भाभी जी के वह मुस्कुराहट देख करके मुझे तो लग रहा है कि निश्चित तौर पे आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है। माँ जिनवाणी को आज स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया है। पूरे विश्व में सारे जहां में आज माँ जिनवाणी का नाम, जहां पर लोग जैनों के लिए ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, जहां लोग जैनों के लिए इस प्रकार की थोती बातें कर रहे हैं, वहां पर दिखा दिया कि माँ जिनवाणी की पूजन करने के लिए, माँ जिनवाणी की आराधना करने के लिए, माँ जिनवाणी की भक्ति करने के लिए, माँ जिनवाणी को मस्तिष्क पर रख करके उनकी दिव्य देशना को, अंतों के संदेश को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। मैं देख रहा हूँ लगातार कहां से, इंडिया से ही नहीं, मैं थाईलैंड से देख रहा हूँ, कुवैत के लोगों को देख रहा हूँ, इंडोनेशिया के लोगों को देख रहा हूँ, अमेरिका में कनाडा के लोग देख रहा हूँ। रात है वहां पर, फिर भी वहां के लोग यहाँ पर बिताकर माँ जिनवाणी को मस्तिष्क पर रखकर पूजन अर्चन के माध्यम से भक्ति पर रखकर, सिर पर रख करके माँ जिनवाणी की आराधना कर रहे हैं। ये है एकता। कहते हैं कि जब भगवान जिनेंद्र की वाणी की बात हो, जब जिनेंद्र की भक्ति की आराधना की बात हो, हाट बलिया देवास के लोग हो चाहे कहीं के हो, हम कभी भी जिनेंद्र की अर्चन पूजन भक्ति में पीछे नहीं रखते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सम्माननीय आर.के. जैन साहब को, आपने क्रिया पूरी कर दी है और ये बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है। हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी सम्मानीय डॉक्टर मनीष जी बिश्नोई साहब को ये बात पूरी तरह से समझ में आ चुकी है। मैं पूरे सम्मान, पूरे आदर और पूरी श्रद्धा के साथ डॉक्टर मणिन जी के आह्वान पर मैं डॉक्टर मनीष बिश्नोई साहब को पूरे सम्मान के साथ बाद में भी दिखाएंगे। ये विश्वास है कि कितना लोगों की आस्था है। अब डॉक्टर मनीष बिश्नोई जी को आप उस पर लाएं और मैं पूरे सम्मान के साथ, हमारे डॉक्टर मणिन जी दिखाई दे रहे हैं, अलका भाभी बगल में बैठी है, मानो साक्षात देवी के समान उनका चेहरा चमक रहा है। मैं उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ और इसी तारतम्यता में डॉक्टर मनोज जी बिश्नोई साहब को मंच पर पूरे सम्मान, पूरे आदर, पूरी ताली के गड़गड़ाहट के साथ मैं बता दूं, मनीष बिश्नोई वो व्यक्तित्व है
मनीष बिश्नोई साहब वो व्यक्तित्व स्पॉट पे लेकर मनीष बिश्नोई साहब को मुख्य स्पॉट पर मैं निवेदन करता हूँ। डॉक्टर मनोज बिश्नोई की वाणी क्या है मैं नहीं कहूंगा, कि आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा। मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर मनीष बिश्नोई। लीजिए, और उल्टी गिनती शुरू होती है माँ जिनवाणी के लिए। मेरे साथ आप सब लोग बोलेंगे 10, 9, 8। मनीष जी भाई साहब गिनना आपको है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और लीजिए डॉक्टर मनीष बिश्नोई, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एशिया हेड डॉक्टर मनीष बिश्नोई। सबसे पहले आप सभी को शुद्ध पंचमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर मनीष बिश्नोई, आई एम हेडिंग गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। मैं एशिया हेड हूँ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स देश दुनिया के ऐसे सभी कार्यक्रम, ऐसे सभी अचीवमेंट जो कि यूनिक हों, दुनिया में पहली बार हो रहे हों, बहुत लार्ज स्केल पे हो रहे हों, उसको हम विश्व रिकॉर्ड के रूप में शामिल करते हैं। विश्व रिकॉर्ड होल्डर पंडित अजीत शास्त्री जी का काफी अनुरोध था इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का, इसको देखने का, इसको समझने का, परखने का और इसको विश्व रिकॉर्ड में शामिल करने के लिए। मैं जरूर बताऊंगा कि 11 नवंबर 2020 को पंडित अजीत शास्त्री जी पहले एक विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं और उसके बाद से ही मैं उनसे काफी जुड़ा हुआ हूँ। उनका मार्गदर्शन में मैं काफी कुछ प्रोग्राम्स देख रहा हूँ और मैंने उनके मार्गदर्शन में काफी कुछ जैन फिलोसफी को अध्ययन करने की भी कोशिश की और इसी अध्ययन के दौरान आज इस प्रोग्राम की जो भूमिका रखी गई उसके बारे में समझ में आया। इसके लिए मैं सबसे पहले तो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए श्री दिगंबर जैन महासमिति को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने एक इतना बड़ा प्रोग्राम प्लान किया और इस पूरे प्रोग्राम की परिकल्पना और संयोजन करने वाले श्री मणिंद्र कुमार जैन जी को बहुत बहुत जो भी कहना चाहिए साधुवाद कि आपने इतनी बड़ी परिकल्पना को न सिर्फ सोचा, परिकल्पित किया, बल्कि उसको पूरी तरह से कन्वीन करके इतने प्रॉपर से उसको एग्जीक्यूट किया कि जहां 1000 लोगों का एक प्लान लेके शुरुआत की गई थी इस प्रोग्राम के लिए। क्योंकि जब शास्त्री जी ने, गुरु जी ने मुझसे इसके लिए प्रोग्राम के लिए संपर्क किया था तो मैंने उनको यही कहा था इस रिकॉर्ड के लिए देयर शुड बी मिनिमम 1000 पीपल। 1000 से कम अगर लोग इसमें जुड़ते हैं और माँ जिनवाणी की आराधना करते हैं, उससे कम अगर नंबर होगा तो विश्व रिकॉर्ड के रूप में शामिल नहीं हो पाएगा। परंतु जब मुझे पंडित शास्त्री जी ने बताया कि नहीं सर आप चिंता कीजिए, ये मिनिमम नंबर है, 100% इससे अधिक ही हम अचीव करेंगे। और उसके बाद जब अभी मैंने जब सुना कि मणिंद्र जी ने इसके लिए संकल्प भी लिया कि अगर इस प्रोग्राम में लोग नहीं शामिल होते हैं इससे कम तो मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, तो शायद ये आपका संकल्प और गुरु जी का सबका मिला जुला प्रभाव है कि आज यह प्रोग्राम एक बहुत बड़े वृहद स्तर पर शामिल हो पा रहा है। मैं इतना ही कहूंगा सबसे पहले इस प्रोग्राम के बारे में। जैसा मुझे समझ में आया, मैंने इस चीज को समझा कि आज जो शुद्ध पंचमी का दिवस है बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आज जो जिनवाणी का जो प्रथम ग्रंथ है षड खड्गागम, जिसको धवला जी के नाम से भी जाना जाता है, उसकी रचना आचार्य पुष्प दंत जी ने एवं श्री आचार्य भूतबली जी ने करीब करीब 2500 वर्ष पहले इसकी रचना की थी। और पूरे जैन समुदाय के लिए ही नहीं बल्कि मेरा मानना है पूरे विश्व के हर मानव के कल्याण के लिए इसकी रचना आपने की थी। और इसमें भगवान महावीर स्वामी जी के देव दर्शना के सारे बहुत अच्छे विस्तृत रूप में दिया हुआ है। और मैंने इसको थोड़ा सा स्टडी करने की भी कोशिश की और मुझे इसको पढ़कर बहुत ज्यादा आनंद आया। और इसके लिए मैं पुनः यही कहूंगा कि शायद पंडित अजीत शास्त्री जी गुरु जी ने ये एक अच्छा कार्य किया है, क्योंकि मुझे जब इसके बारे में पता चला कि ये 2500 साल पहले जो ग्रंथ लिखा गया था उस वक्त ताड़पत्र पर लिखा गया था, उसके भी आज यहाँ पर दिव्य दर्शन कराने का प्लान किया है। और जैसा भी मणिंद्र जी बता रहे थे कि स्वामी जी जो इसको दिखाने वाले थे अभी वो जुड़ नहीं पाए हैं जूम में लिमिटेशन के कारण, लेकिन मुझे फिर भी उम्मीद है बहुत जल्दी ही उनका भी जूम में जुड़ना हो पाएगा और हम सभी लोग दर्शन कर पाएंगे धवला जी के, साक्षात दर्शन कर पाएंगे ताड़पत्र के रूप में। क्योंकि प्रिंटेड फॉर्म में, अलग अलग रंगीन फॉर्म में तो हमने सबने देखा है, लेकिन ताड़पत्र के दर्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा सभी के लिए। मैं जरूर ये उल्लेख करूंगा, स्वामी चारू कीर्ति जी भट्टारक जी जो हैं
श्रवण बेलागोला से मुझे आपके दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो चुका है। आपने लार्जेस्ट म्यूजिकल परेड का एक जो विश्व रिकॉर्ड बनाया था उसमें मैं सम्मिलित हुआ था और आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ था। आज के इस प्रोग्राम में सभी को आशीर्वाद देने के लिए प्रणाम सागर जी महाराज भी हैं, जो कि भक्तांबर वाले बाबा जी के नाम से दुनिया जानती है। आप भी इतिहास रचने वाले हैं, आपका भी नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहले ही शामिल है, क्योंकि आपके कार्य भी इतने बड़े होते हैं जो हर व्यक्ति उससे अपने आप ही जुड़ता है। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं प्रणाम सागर जी महाराज से भी साक्षात आशीर्वाद प्राप्त कर चुका हूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। नया पदम सागर जी एवं पदम सागर जी से भी मेरी गोवा में मुलाकात हुई, उनसे मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया और शायद यही कारण था कि इतने बड़े बड़े संतों का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद आज साक्षात हमको धवला जी के दर्शन होने का अवसर प्राप्त होने वाला है। और मैंने जैसा अभी यहाँ पर चेक किया सभी लोगों के बीच में, जैसा टारगेट दिया गया था उससे कहीं अधिक संख्या में यहाँ पर आज सभी लोगों ने, जैन समाज के लोगों ने जुड़कर और मां जिनवाणी का पूजा अर्चना की है, शिरोधार्य किया है और इस विश्व रिकॉर्ड का जो मिनिमम क्राइटेरिया था उसको पूरा किया है। और अब वही समय है जिसका आप सभी को इंतजार था। मैं ऑफिशियली इस विश्व रिकॉर्ड के बनने की घोषणा कर रहा हूँ। जैसा मेरे पास अभी हमारी टीम की तरफ से मैसेज आया है, जो यूट्यूब पर इसको देखकर पूरी तरह से समझ रहे हैं, जो कुछ पारस चैनल पर देखकर समझने की कोशिश कर रहे थे, और मेरे पास इसके लिए एक सहमति का मैसेज आ चुका है कि यस, यह जो आज एक अथक प्रयास किया गया था, लार्जेस्ट ऑनलाइन जिनवानी वर्शिप सेरेमनी कार्यक्रम को जो ऑर्गेनाइज किया गया था, वह आज स्वर्णाक्षरों से अंकित होने जा रहा है। और आज जिनवाणी का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो रहा है। और इसकी मैं ऑफिशियली घोषणा करते हुए इसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके सामने अभी यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और हमारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया और अद्भुत अद्भुत अद्भुत। मैं आमंत्रित करता हूँ परम आदरणीय डॉक्टर मणि जी भाई साहब को पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ कि वह इसको करें। और साथ ही साथ तुरंत एक सरप्राइज मणि जी के व्हाट्सएप पर पहुंची है और मणि जी के मोबाइल के साथ साथ ये सरप्राइज आरके जैन साहब के मोबाइल पर भी पहुंची है। तुरंत मोबाइल के व्हाट्सएप को खोले हमारे मणि जी और तुरंत हमारे भाई साहब आरके जैन साहब तुरंत इसको खोले। एक उनके पास सरप्राइज पहुंच चुका है, मैंने भेज दिया है तुरंत। अब मैं बताता हूं आपको मजेदार बात कि वास्तव में डॉक्टर मनीष जी बिश्नोई वो व्यक्तित्व, मैं कई बार इनको सुना हूं और मैं डॉक्टर मनीष जी बिश्नोई एक बात कहना चाहूंगा, 24 जुलाई को पुनः आपके द्वारा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। हमारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उसमें है, लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, गोल्डन वर्ल्ड रिकॉर्ड भी 24 जुलाई को। और मैं बता दूं उस दिन मैं तो ये कहता हूं, आपकी वाणी को सुनकर, आपके वक्तव्य को सुनकर, जैन श्रुत को सुनकर, जैन आगम को सुनकर ये पता चल गया कि वास्तव में आप वाणी भूषण, वाणी वाचस्पति की उपाधि से हम आपको जोरदार तालियों के साथ अलंकृत करते हैं, सम्मानित करते हैं। सम्मानीय डॉक्टर मनीष बिश्नोई जी, आज तक आपने दुनिया को रिकॉर्ड दिया है, आज हम आपको वह रिकॉर्ड देते हैं। निवेदन करता हूं सम्मानीय मनीष जी बिश्नोई साहब, वह सर्टिफिकेट हमारे मणि जी भाई साहब को सौंपे। मणि जी भाई साहब को और मनीष जी बिश्नोई साहब को सामने स्पॉट पर लें और वो सौंपे और वह लेंगे जी दोनों। हाँ, अब आ गए मणि जी भाई साहब, बहुत अच्छे से इसको लीजिए प्लीज। दीजिए भाई साहब, आदरणीय मनीष जी बिश्नोई साहब देंगे। ग्रहण करता हूँ और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपका डॉक्टर मनीष जी। और साथ ही साथ जितने भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं उनसे कहता हूँ कि तालियों के द्वारा इस गौरवपूर्ण क्षण को हम लोग मनाएं। सभी लोग ताली बजा करके इस गौरवपूर्ण क्षण हम लोगों के लिए ये बहुत ही। और मैं डॉक्टर मनीष बिश्नोई को माला के द्वारा वर्चुअली सम्मान करता हूँ और जब मुझको चांस पड़ेगा तो आपके ऑफिस में आकर के मैं प्रत्यक्ष रूप में आपको मिलूंगा। कृपया मेरा सम्मान आप ग्रहण कीजिए। और एक बार बहुत 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 धन्यवाद मनिंद्र जी, पूरी टीम को जिसने इतनी मेहनत की है इस पूरे प्रोग्राम को, और स्पेशली श्री दिगंबर जैन महासमिति जिसके कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपकी पूरी टीम की बहुत बड़ी मेहनत है जिसके कारण ये प्रोग्राम सफल हो पाया है। मैं आपको, आपकी समिति को, गुरुजी को, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने स्वर्णाक्षरों में अपना नाम अंकित किया और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में, ये शुरुआत है, आने वाले समय में आप बहुत बड़े बड़े काम करेंगे।
जब मुझे गुरुजी ने आपके बारे में बताया था कि आप श्री रविंद्र जी जैन जी के छोटे भाई हैं, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी, क्योंकि मेरा भी एक बार जैन साहब से मुलाकात हुई थी और मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित था। वास्तव में मतलब कहीं ना कहीं से ईश्वर की उनके ऊपर कृपा रही है, तभी वो इतने महान संगीतकार बने। और आप उनके अगर छोटे भाई हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो गुण आपके अंदर भी हैं। तो आप सभी को बहुत 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 बधाई। मैं बात करते हुए आपसे 2 मिनट पूछने के लिए निवेदन करता हूँ। डॉक्टर प्रणाम सागर जी और अन्य गुरुजन जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, वे भी आपको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि बिना आशीर्वाद के जैन साधु तो आशीर्वाद ही देते हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा फलता है। तो मैं आरके जैन साहब से निवेदन करूंगा वो हमारे गुरुजनों को प्रत्यक्ष रूप में लाएं, जिससे कि डॉक्टर मनीष जी को हम आशीर्वाद दे सकें। जी, एक बार सब लोग बोलेंगे हर्ष हर्ष, जय जय बोल रहे हैं, हर्ष हर्ष, जय जय। मनीष जी भाई साहब आवाज नहीं आई, हर्ष हर्ष, जय जय। जय। अलका भाभी आवाज नहीं आई, हर्ष हर्ष, जय जय। और इसी हर्ष हर्ष जय जय के साथ परम पूजनीय प्रातः आचार्य भगवंत प्रणाम सागर जी महाराज के श्री चरण रज को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और हम सबको आशीर्वाद दें, महासमिति को आशीर्वाद दें, मणिंग जी भाई साहब को आशीर्वाद दें, डॉक्टर मनीष जी बिश्नोई साहब को आशीर्वाद दें। मैं पूजनीय गुरुदेव के चरणों में पुनः नमोस्तु निवेदित करता हूँ। पूजनीय गुरुदेव जी। गुरुदेव, मैं अब डॉक्टर प्रणाम सागर जी आचार्य श्री को आह्वान करता हूं कि वो आकर के हम लोगों को आशीर्वाद दें और आगे के कार्यक्रम को किस तरह संचालित करना है। आचार्य श्री को आह्वान करता हूं कि वो आकर के हम लोगों को आशीर्वाद दें और आगे के कार्यक्रम को किस तरह संचालित करना है। आचार्य श्री को हमारे बीच में सबसे डॉक्टर प्रणाम सागर जी आचार्य श्री आकर के आगे का हमको मार्गदर्शन दें और बच्चों को जो संस्कार कराने की प्रक्रिया है वो प्रारंभ करें। जिनवाड़ियां सारी दुनिया दे सके ऐसी हमारी भावना है। उसके बीच में एक ऐसी जिनवाड़ी बेटी आज आपके बीच में है। आराध्या अपने बड़े जैन की पोती है और मैं चाहता हूं कि वो पोती एक ऐसी पोती है जिस पोती ने छोटी सी उम्र में ही हफ्ताभर मेरी भावना कल्याण मंदिर तुमसे लागी लगन इस सारी स्तोत्र सारे पाठ रखा से याद कर लिए। मैं चाहता हूँ उस बेटी को दिखाएं एक बार। आराध्या और वह रविंद्र जैन ने जो काम किया है तो रविंद्र जैन के छोटे भाई हैं और आज वही संस्कार मैं आपको देना चाहता हूँ। छोटे छोटे बच्चे आज अपने बीच में है। सारा गवाह इसका गवाह है हमारे प्रदीप जी बढ़िया पूरी टीम ने एक बार ये दो बार 10 से 10.5 हजार बच्चों को रात रात इकट्ठा किया था। वो आज का ईश्वर पंचमी का दिन, लेकिन आज वर्चुअल के माध्यम से जहां जहां आपके बच्चे बैठे हैं सब अपने पास सामने केसर रख लीजिए और पीले चावल। हमारे यहाँ पर विद्वान है छोटी सी गुड़िया देखिए आराध्या तब के 4 रमो अड़िहंताड़म रमो से धाड़म रमो अड़ियाड़म रमो वजायाड़म रमो लोहे सवे साहुरम ऐसो पंचरमो क्यारो सवे पापम पड़ासरो मंगलारंचे सवे सिंह परमम हवे मंगलम 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 सबका हो मंगलम। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणम मुद्योतकम दलित पापतमु वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगादा वालंबनम भव जले पतिताम जनानाम। राजा राणा छत्रपति हाथ न किया सवार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार जगत में अपनी अपनी बार। दल बल देवी देवता माता पिता परिवार
मर्त विरिया जीव को कोई न राखने हार, जगत में कोई न राखने हार। जय जिनेंद्र। वेरी गुड आराध्या, बहुत अच्छा। देखिए डॉक्टर मनीष जी, हम लोग जब बहुत छोटे थे, हम बचपन में हमारे पिता के द्वारा इसी तरह से सिखाया गया था और उसी का फल हुआ कि हमारे घर में महान गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन जैसी महान हस्ती पैदा हुई। हम लोग भी उन्हीं संस्कारों का पालन कर रहे हैं और हमारी आराध्या जो अभी 6 साल की है, अभी सब धर्म की सब चीज़ों को सीखने लगी है और काफ़ी कुछ करने लगी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हमारे परिवार की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाएगी। अब मैं चाहता हूँ डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज संस्कार करने की विधि प्रारंभ करें। एक बार धन्यवाद आभार व्यक्त कर रहे हैं मनीष जी भाई साहब उनका। मैं मनीष जी भाई साहब का, डॉक्टर मनीष जी का एक बार आभार व्यक्त कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और मैं आकर के आभार अपने ऊपर लाइए कि यहाँ सुनत पढ़ो हमारे पंडित जी यहाँ पर हैं, पंडित जी राजेश जी, हमारे चेतन जी अपनी बात थोड़े पीले चावल के सारे बच्चों को सिर पे डालते हैं। पंडित जी थोड़े चावल लेंगे, पीले चावल रसों जी सब बच्चों को पीले चावल डालेंगे। यहाँ पर पूरे लोग के छोटे बच्चे यहाँ पर हैं। मैं यहाँ से मन पढ़ रहा हूँ। विषमस्य रक्तम जलंसम कक्षय आयासम पायादम लोयानम भूयानम जयवा दिवादेवा धम्मदेवा गणपदेवा रायदेवा मोहिनेवा सर्वजी सत्तारम अपराजितो अवदमे रक्ख स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुमार स्वाहा। केसर लीजिए, केसर से बच्चों के सिर पर स्वस्ति बनाइए, स्वस्ति बनाइए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौरवोहरे मंगलम पुष्पदंताभ्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जय शास्त्रम जैनम जय शास्त्रम ओंकारं निर्वसेयतं नित्यं योगिनः आत्मदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अपने बच्चों के मस्तक पर ओम मारिए, जहां पर आप मेहंदी लगाते हैं वहां पर ओम मारिए। ओंकारं निर्वसेयतं नित्यं ध्यायेत् योगिनः आत्मदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। लेफ्ट साइड में एक लिखिए, ये हमारा आई यहाँ पर लेफ्ट साइड में एम लिखिए और राइट साइड भी एम लिखिए, दोनों साइड लिखते हैं। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। अब देखिए 64 विद्या के विशेष मंत्र हैं। जो 64 विद्या के मंत्र हैं, 64 विद्या के मंत्रों को आप सीधे चावल से डाल लीजिए। विशेष मंत्र है आचार्य विनोद सागर जी बोलते हैं, जहां जहां भी अपने भक्तों के यहाँ जाते थे बच्चों को 64 वृद्धि के मंत्रों के माध्यम से संस्कार करते थे। आज वही पंचमी का पावन दिन और इस पंचमी के पावन दिन पर यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं, जितने भी बच्चे बैठे हैं, उन बच्चों के सिर पर सारी माताएं यह 64 संस्कार बच्चों के ऊपर हो रहे हैं। ताकि आप लोग संस्कार पूरा करेंगे। और आपको बोला है स्वाहा, क्या बोला है? स्वाहा। नमो ओंकार, नमो सिद्धार्थ, नमो आदित्य, नमो अक्षय, नमो लोके संसार ब्रह्माय। अर्पित जी पंडित जी, हमारे नितिन जी, झांझी जी पंडित जी और फिर रत्नाकर जी, सब बच्चों को थोड़े से पीले सरसों डालते हुए सबको बोला स्वाहा। ओम ह्रीं अभिजातये नमः, ओम
श्रवणबुद्धिर्धये नमः दर्शनबुद्धिर्धये नमः बुद्धिर्धये नमः बुद्धिर्धये नमः प्रज्ञा श्रवण बुद्धिर्धये नमः बुद्धिर्धये नमः वादित्व बुद्धिर्धये नमः अनिमा विद्या नमः महिमा विद्या हृदय नमः ललिता विद्या हृदय नमः कर्मा विद्या हृदय नमः प्राप्ति विद्या हृदय नमः प्रज्ञा विद्या हृदय नमः ईश्वर विद्या हृदय नमः वासुत्व विद्या हृदय नमः अप्रतिहार विक्रिया हृदय नमः अंतर्ध्यान विक्रिया हृदय नमः साधुप विक्रिया हृदय नमः नवचार विक्रिया हृदय नमः संचार हृदय नमः जन्माचार विक्रिया हृदय नमः पत्रचार हृदय नमः अग्निचार हृदय नमः हृदय नमः हृदय नमः अक्षय महाराज नमः अक्षर के साथ बच्चों से साथ में किसी माता है जो आती है बच्चों की सीधा हाथ रख दीजिए और मैं यहाँ से बंद पढ़ रहा हूँ। माँ ऐसी भावना है मेरा बेटा सरस्वती को तुम्हारे, मेरा बेटा मानव आचार्य बने, मेरा बेटा शांति सागर जैसा बने, आरती सागर, महावीर विपल सागर, सर्व सागर, भक्त सागर, आर्यवंती वीर सागर, भरत सागर, ऐसे महान आचार्य विद्यासागर, पुष्पदत्त सागर, आचार्य योग सागर जैसा बने, ऐसे भारत देश के जवान यहाँ की संत हैं, संतों की सेवा करने वाला बने, ऐसी भावना रख करके माँ बच्चों के सिर पे हाथ रखे, क्योंकि जब माँ किसी बच्चों के सिर पे हाथ रखती है तो बच्चों में ताकत आती है। ओम नमो भगवते श्रीमते प्रक्षिणा दोष कल्मषाय दिव्य तेजो गुणये शांतिनाथाय शांतिकाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगाणुनाशनाय सर्व परिग्रह शत्रुपद्रवनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं ह्रूं ॐ नमः अस्यासा नमः सर्वदेशस्य सर्वविश्वस्य। सभी बच्चे अपना अपना नाम लेंगे, सभी माताएं बच्चों के कान में नाम लेंगी, सीधे कान में एक बार उसका नाम मार दें, ऐसे बच्चों को लगे कि मेरी माँ ने मुझे अपना नाम सुनाया। सर्व बालक बालिकास्यः सर्व शांतिं पुरुषो पुष्टिं गोत्रो बुद्धि वृद्धि कुरुकुरु माँ सरस्वती विद्या प्रसादं कुरुकुरु माँ सरस्वती विद्या प्रसादं कुरुकुरु माँ सरस्वती विद्या प्रसादं कुरुकुरु स्वाहा। सभी बच्चे साथ रख लीजिए, सीधा हाथ नीचे उल्टा हाथ ऊपर, आंखें बंद कीजिए
और मेरे गुरु का बोलिए, हे माँ सरस्वती, हे जिनवाणी माँ, हे माँ शारदे, आज आपका पावन शुभ पंचमी महापर्व है। हे माँ सरस्वती, हम सभी बच्चे आपके बच्चे हैं। मेरा पूरा जीवन आपकी सेवा में व्यतीत हो। हे माँ सरस्वती, आपका आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बना रहे। हम अपने जीवन में कभी भी जैन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को बिल्कुल नहीं अपनाएंगे। अपने ही धर्म में अपना जीवन यापन करेंगे। अपने ही धर्म में आने वाला समय, सांसारिक समय, पारिवारिक समय व्यतीत करेंगे। हे माँ सरस्वती, हम कभी भी टीवी के सामने बैठकर भोजन नहीं करेंगे। टीवी के सामने बैठकर पढ़ाई नहीं करेंगे। हे माँ सरस्वती, मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। मैं 24 घंटे में एक बार मम्मी पापा को प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कभी भी मम्मी पापा को पकड़ करके जवाब नहीं देंगे। हम अपना पूरा मन पढ़ाई में लगाएंगे। हे माँ सरस्वती, हम अपने जीवन में देवों, शास्त्रों, गुरु की सेवा करेंगे और जैन धर्म में